पहला चरण। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो तार जाते वे अरहंतादि महान, कर मंगल करहूँ महान, ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब, आवे निज पद राज, इस भव तरु का मूलेक, जानो मिथ्याभाव, ताको करन मूल अव, करिहे मोक्ष उपाय, आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान, विश्व शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान, वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार, वीतराग विज्ञान का घर घर होए प्रसार। द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप, आत्मानुभव करने का उपाय, सम्यक दर्शन की विधि, भेद ज्ञान की कला, मोह नाश करने का उपाय, ये सब एक ही बात में है। द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप वास्तव में मोह के नाश करने के लिए ही करना है, जानना है। मोह का नाश क्यों करना है? क्योंकि जितने भी जीव दुखी हैं वे सब मोह के कारण हैं, और जितने भी जीव सुखी हुए हैं वे मोह के अभाव के कारण सुखी हुए हैं। इसलिए अगर मैं दुखी हूँ तो निश्चित ही मेरे दुख का कारण मोह मात्र है और अन्य कोई नहीं, ऐसा निर्णय करना चाहिए। मोह का कारण मिथ्यात्व, परद्रव्य में सुख दुख की बुद्धि, एकत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, ये सब मोह हैं, ये सब मोह के चिन्ह हैं और यही दुख के कारण है। कल हमने अपने ज्ञायक भगवान आत्मा को अभेद दृष्टि में कैसे लिया जाता है, द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझकर एक अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का अभेद लक्ष्य करना वो कैसे किया जाता है, कल इस पर अपन ने चर्चा की थी। अब इसी क्रम में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। यह झूलता हुआ अथवा लटकते हुए हार का दृष्टांत इसीलिए लिया है कि वस्तु कूटस्थ नहीं है किंतु प्रति समय झूल रही है, अर्थात प्रत्येक समय में द्रव्य में परिणमन हो रहा है। जैसे हार के लक्ष्य से मोती का लक्ष्य छूट जाता है, उसी प्रकार द्रव्य के लक्ष्य से पर्याय का लक्ष्य छूट जाता है। पर्याय को पर्यायों में बदलने वाला तो एक आत्मा है, बदलने वाले के पक्ष से समस्त परिणामों को उस आत्मा में अंतर्गत किया जाता है। पर्याय की दृष्टि से प्रत्येक पर्याय भिन्न भिन्न है, किंतु जब द्रव्य की दृष्टि से देखते हैं तब समस्त पर्याय उसमें अंतर्गत हो जाती हैं। इस प्रकार आत्म द्रव्य को ख्याल में लेना सम्यक दर्शन है। देखो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कहते हैं पूज्य गुरुदेव श्री कि हमने हार का जो उदाहरण लिया है वो झूलते हुए हार का, कि कैसा है कि जो द्रव्य है वो पत्थर की भांति नहीं है। जैसे पत्थर है ना, एक जगह रखा हुआ है, उसमें कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा द्रव्य नहीं लेना है। कैसा द्रव्य लेना है? जो प्रति समय परिणमनशील है। क्योंकि जितने भी द्रव्य हैं, समस्त द्रव्य, अनंत अनंत द्रव्य सभी परिणमनशील हैं। प्रत्येक द्रव्य परिणमन करता है।
बिना परिणमन के कोई द्रव्य नहीं है। निरंतर उसमें परिणमन चलता है, निरंतर। अब मैं जीव द्रव्य हूँ, तो मेरे में भी निरंतर परिणमन चल रहा है। अब परिणमन किस किस रूप चल रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन मैं स्थिर हूँ, मेरे में कुछ नहीं हो रहा, नहीं, कि परिणमन हो रहा है। अब उस परिणमन में अनंत अनंत गुणों के पिंड का नाम द्रव्य है। तो उसमें ज्ञान गुण भी है, चारित्र गुण भी है ना, दर्शन गुण भी है, अस्तित्व गुण भी है, प्रमेयत्व गुण भी है, वीर्य गुण भी है, सुख गुण भी है। ये सब गुण हैं और सभी गुणों का अपना अपना कार्य प्रति समय चल रहा है। कार्य माने उनका परिणमन प्रति समय चल रहा है। कोई भी गुण बिना परिणमन के नहीं है, सभी गुणों में परिणमन चल रहा है। अब उनमें से कुछ स्वाभाविक परिणमन हो रहा है, जैसा स्वभाव है गुणों का वैसे ही परिणमन हो रहा है, और कुछ गुणों में विकार रूप परिणमन हो रहा है। तो जो विकार रूप परिणमन हो रहा है वो है तो आखिर गुण का ही परिणमन, और जो स्वभाव रूप परिणमन हो रहा है वो भी गुणों का परिणमन। अब जब हम भेद करके वस्तु को समझते हैं तो हमें चारित्र गुण का अलग परिणमन दिखता है, दर्शन गुण का अलग परिणमन दिखता है, श्रद्धा का अलग दिखता है, ज्ञान गुण का अलग दिखता है, सबका परिणमन अलग अलग दिखता है। ये भेद रूप कथन है, ख्याल में है, ये भेद की तरफ से कथन है। अब श्री गुरु कहते हैं कि जब हमने वस्तु को समझना था तो वस्तु को समझने के लिए हमने ये सब भेद प्रभेदों से बात चली कि साहब अब क्या करना है, कि अब तुम्हें उस त्रिकाली ध्रुव आत्मा का, अपने द्रव्य का, स्वभाव का अनुभव करना है। तो अब इन गुणों को मुक्त कर गौण कर दो, इन गुणों को, इन भेद प्रभेदों को गौण कर दो और इनकी तरफ देखना बंद करो और एक अब अखंड त्रिकाली ध्रुव को अपनी दृष्टि में लो। तो जैसे अपन ने कल हार का उदाहरण से समझा था कि जैसे हार खरीदने के पहले उसमें नाना प्रकार के विकल्प करते हैं, इसमें कैसी डिजाइन है, कैसा कलर है, कैसा इसका लंबाई है, चौड़ाई है, मोटाई है, कितना वजन है, कैसा लग रहा है, काला है, सफेद, सब देखते हैं। लेकिन जब एक बार हार ले लिया और हार को गले में धारण कर लिया, तब इस तरीके के विकल्प नहीं करना, तभी हार का मजा आएगा। ख्याल में आ रहा सुनील जी? तभी हार का मजा आएगा, है ना? ऐसे ही भोजन जब थाली में आ गया, अब बस भोजन करो, अब विकल्प छोड़ो सब, अब उसका आनंद लो। साहब इसमें नमक ज्यादा है, जब करना था हो गया। ऐसे ही अब हमने जितने भेद प्रभेद थे वो सब समझ लिए आत्मा की। अब उनमें ज्यादा नहीं उलझना और ज्यादा दिमाग खर्च नहीं करना। हमने निश्चय ने भी समझ लिया, व्यवहार ने भी समझ लिया, उपादान भी समझ लिया, निमित्त भी समझ लिए, उपादान के भेद प्रभेद समझ लिए, निमित्त के भेद प्रभेद समझ लिए, कारण कार्य व्यवस्था समझ ली, सामान्य गुण समझ लिए, विशेष गुण समझ लिए। ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? सात तत्व समझ लिए, छह द्रव्य समझ लिए, द्रव्यों का क्या क्या स्वरूप है वो समझ लिया, अस्तित्व गुण क्या करता है, प्रमेयत्व गुण क्या करता है, वस्तुत्व गुण क्या करता है, शक्तियां समझ ली। ख्याल में है कि नहीं है? देव शास्त्रु का स्वरूप समझ लिया। है ना? समझ में आया कि नहीं आया? गुण स्थान भी समझ लिए, मरण स्थान भी समझ लिए, कर्मों की व्यवस्था भी समझ ली, 8 कर्मों का कैसे कैसे काम होता है ये भी समझ लिया, सब 4 गतियां समझ ली, सब समझ लिया, सब समझ लिया। हाँ, सब समझ लिया। अब वो कहते हैं कि अभी जो कुछ समझा है ना, इसको एक तरफ रख दो। ख्याल में आया कि नहीं आया? ये जो कुछ समझा है इसको एक तरफ रख दो कि साहब, जब एक तरफ रखना ही था तो समझा है क्यों? कि ये भी एक व्यवस्था है, इसको समझे बिना इसको एक तरफ रखा नहीं जा सकता, समझने के बाद एक तरफ रखना है। समझ में है? उसके बिना ही रख दोगे तो फिर बात नहीं बनेगी कि साहब समझ के एक तरफ रख दिया। अब जो अंदर जानने देखने वाला तत्व है, बस अब उसको देखो, अब उसमें सबको स्थापित कर दो, सब उसी में लगा दो, यही आत्मा है, बस उस पे अपनी नजर टिका दो। अब उसका आनंद लो, अब मस्ती करो, अब भेद प्रभेद भूल जाओ। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात कुंद कुंद भगवान ने कही है, कुंद कुंद देव ने, अमृतचंद देव ने स्वयं ये बात कही। आप लोगों ने समय सार का स्वाध्याय किया होगा, तो समय सार में जब नए विभाग की चर्चा चलती है
तो पहले तो सारा उसका विस्तार करते हैं, सब समझाते हैं। फिर जब ये बात आती है कि साहब ये सब समझ लिया, अब करना क्या है, तो कुंद कुंद देव कहते हैं, अब इन सबको एक तरफ रख दो। अब न निश्चय नय के बारे में सोचो और न व्यवहार नय के बारे में सोचो। उस गाथा को कहते हैं पक्षाति क्रांत। उस गाथा को क्या कहते हैं? पक्षाति क्रांत। गाथा नंबर 144 43, समझ में? तो साहब अब एक तरफ रखो कि सब आप क्या करें कि एक अखंड त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को अब पियो। अब बिल्कुल निर्विकल्प हो जा। ख्याल में आए कि नहीं आया? लेकिन कुछ मूर्ख लोग होते हैं ऐसे, जिनको ये बात समझ में नहीं आती। इस छेव ज्ञान को ही धर्म समझ बैठे हैं। इस पंडितियाई से ही अपने को बड़ा विद्वान, अपने को धर्मात्मा, मोक्ष मार्गी समझते हैं। उनको समझाया रहे हैं कि अब छोड़ो। वो कहते कैसे छोड़ें, तुमने पहले समझाया क्यों था? एक व्यक्ति को नाव में बैठाया नदी पार करने के लिए। बोले साहब मैं नाव में नहीं बैठता। बोले नहीं, नाव में तो बैठना ही पड़ेगा, नदी पार करनी तो नाव में बैठो। बोले पक्का? बोले हाँ। पार हो जाएंगे? बोले हाँ। नाव में बैठ गए। अब जब नाव नदी के उस पार पहुंची तो बोले साहब उतरो। बोले साहब ये क्या बात हुई, अब तो मैं नाव से नहीं उतरता। तो नाव में अगर उतार नहीं था तो नाव में बैठाया क्यों? ख्याल में आया कि नहीं आया? ऐसे ही बहुत सारे लोग अज्ञानता में ये भूल जाते हैं कि ये जो हम सब समझ रहे हैं वस्तु स्वरूप, ये समझने के बाद इनमें उलझना नहीं है। समझने के बाद इसको एक तरफ रख के अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का रसास्वादन करना है। और जो वास्तव में जिन जीवों की होनहार भली है, जिन जीवों का मोक्ष मार्ग निकट है, जिन जीवों को आत्मानुभव होने का समय आ गया है, जिनको सर्वज्ञ भगवान ने भगवान बनने का समय देखा है, ऐसे जीव ही इन संकल्प विकल्पों को एक तरफ तोड़ते हुए और एक अखंड त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की मस्ती लेते हैं, उसका अनुभव करते हैं। रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न, निराला हूँ, मैं हूँ अखंड। ख्याल में? फिर बस उसको पीते हैं वो। तो श्री गुरु कहते हैं कि भैया ये जो द्रव्य गुण पर्याय के हमने भेद करे हैं, ये भेद तुम्हें समझाने के लिए किए कि तुम्हें वस्तु समझ में आ जाए कि अंदर स्ट्रक्चर कैसा है। अब इसके बाद जब समझ में आ गया तब इसमें से ग्रहण किसको करना है, माने दृष्टि किसकी करना है, ये विषय चलता है। तो क्या कहते हैं, पर्यायों में बदलने वाला तो एक आत्मा है। बदलने वाले के पक्ष से समस्त परिणामों को उस आत्मा में अंतर्गत किया जाता है। पर्याय की दृष्टि से प्रत्येक पर्याय भिन्न भिन्न है, किंतु जब द्रव्य दृष्टि से देखते हैं तब समस्त पर्याय उसमें अंतर्गत हो जाती हैं, माने विलीन हो जाती हैं। फिर पर्याय दिखाई नहीं देती। तो फिर दिखाई क्या देता है, प्रश्न करना चाहिए। फिर दिखाई क्या देता है? दिखाई सब देता है। ख्याल में आया कि नहीं आया सुनील जी? दिखाई सब देता है, बस उसमें अपनापन नहीं करना है। इसका नाम है द्रव्य दृष्टि। नहीं समझ में आया? अच्छा, जिसको द्रव्य दृष्टि है उसको राग दिखाई देता है कि नहीं पंकज जी? अरे बोलो, उसे घर दिखाई देता है कि नहीं? उसे मकान, दुकान, स्त्री, पुत्र दिखाई देते हैं कि नहीं विवेक जी? दिखाई देते। भरत जी को 6 खंड दिखते होंगे कि नहीं? लेकिन भरत जी को सम्यक दृष्टि क्यों कहते हैं? कि वो 6 खंड में अपनापन नहीं करते, अखंड में अपनापन करते हैं, इसलिए सम्यक दृष्टि है। समझ में आया? हम मिथ्या दृष्टि क्यों है कि हम अखंड में अपनापन नहीं करते, हम 2 खंड में अपनापन करते हैं, है कि नहीं? किसी के 2 खंड है, किसी के 3 खंड है, छोटे छोटे से। भरत जी के तो खंड बहुत बड़े बड़े थे, अपने खंड छोटे छोटे, लेकिन अपन उसी में अपनापन करते हैं। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो श्री गुरु कहते हैं द्रव्य दृष्टि का अर्थ ये नहीं होता कि हमें कुछ और नहीं दिखाई दे रहा, वो तो अनुभव की बात है, वो तो शुद्ध उपयोग की बात है। दिखाई सब देता है, अपनापन द्रव्य में होता है। अपनापन किस में होता है? त्रिकाली ध्रुव में। अब द्रव्य किसका नाम, ऐसा प्रश्न करना चाहिए। द्रव्य किसका नाम? जानने देखने वाले का नाम है द्रव्य। क्या कहा मैंने? क्योंकि द्रव्य कूटस्थ नहीं है, उसमें कुछ नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। उसका लक्षण प्रकट है। किसका लक्षण?
द्रव्य का स्वाभाविक लक्षण प्रकट है। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। ये द्रव्य है, ये त्रिकाली ध्रुव है कि वो जो त्रिकाली ध्रुव है, लोगों को पता क्या लगता है, देखो लोगों की वो भाषा से कितनी गलतियां होती हैं। लोगों को ध्रुव के नाम पे ऐसा लगता है, ध्रुव माने कोई अचल वस्तु जिसमें कुछ नहीं हो रहा, पर्याय में चेंज हो रही है। समझना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। रुक रहा हूं मैं 2 मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। पंकज जी बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। ये ये बात शायद ही तुम्हें कभी समझने या सुनने मिल पाए लोगों से, क्योंकि लोग इस तरफ विचार नहीं करते। आप गहराई से देखना, सभी लोग जब द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा करते हैं तो उनको द्रव्य के नाम पे दिखाई देता है स्थिर द्रव्य। द्रव्य माने जिसमें कुछ नहीं हो रहा। ख्याल में है कि नहीं? वो द्रव्य कैसे पकड़ते हैं कि सब पर्याय तो मोहराग पकड़ ली। समझना मेरी बात, क्या स्थिति है। पर्याय के नाम पे क्या पकड़ते हैं? जल्दी जल्दी ओंठ चलाते रहो, मुझे दिखाई देगा। देखो विवेक जी का ओंठ चल रहा है कि नहीं? पंकज जी तुम्हारे क्यों नहीं चलते यार? थोड़ा तेज चलाओ। क्या दिखाई देता है? मोह राग देश। और देखना बहुत ध्यान से, गुण के नाम पे दिखाई देता है उन्हें ज्ञान। गुण के नाम पे क्या दिखाई देता है? ज्ञान। गुण के नाम पे क्या देखते हैं? गुण आता है, द्रव्य गुण पर्याय चल रही ना, तो पर्याय के नाम पे तो देखा मोह राग देश के परिणाम, क्रोध मान माया लोभ के परिणाम। और उनसे कहो कि आत्मा के गुण कौन से हैं, तो वो कहते साहब जो जानने देखने वाला है ना, ये गुण है आत्मा का, ज्ञान दर्शन। ठीक, तो उनसे कहो अच्छा द्रव्य कौन सा है, वो कहता है इन दोनों से भिन्न। द्रव्य के नाम पे क्या कहता है वो? इन दोनों से भिन्न। अब दुनिया पागल है कि इन दोनों से भिन्न अंदर है क्या। तो वो कहते हैं कि उनसे भिन्न जानने का नाम सम्यक दर्शन है। अब आज तक किसी मूर्ख चंद को ये समझ में नहीं आई, वरना समझाने वाले समझा पाए कि भाई इससे भिन्न कुछ भी नहीं है, क्योंकि इससे भिन्न कोई द्रव्य थोड़ी है भाई। अच्छा, मुझे पता इस बात को समझाने में बहुत रस भी आता है और थोड़ा सा क्रोध भी आता है, गुस्सा भी आती है। जब मैं स्मारक पढ़ता था तो बड़े बड़े विद्वान आते थे, और जब वो द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा करते थे तो इसी तरीके से करते थे। तो मैं हमेशा उनसे एक प्रश्न पूछता था कि हमारे समझाने का तरीका ऐसा है जैसे द्रव्य अलग हो, गुण अलग हो और पर्याय अलग हो। अच्छा बताओ सुनील जी, आपने भी बहुत विद्वानों को सुना होगा और सुनते ही होगे अभी भी। आप देखना, आप नोटिस करना, हमारे यहाँ पे या जहाँ पे भी हमारा तुम्हारा क्या है, जो भी चर्चा चलती है उसमें मैंने खूब सुना है, ऐसा लगता है द्रव्य कोई अलग, गुण कोई अलग और पर्याय कोई अलग। समझ में ऐसे ऐसे दिमाग में बैठ गया लोगों की। अब लोगों को क्या लगता है पता है, ये राग देश तो है, देखो ये तो पर्याय है, ठीक, वो जो जानने देखने वाला है वो गुण है। वो साहब द्रव्य, बोले साहब इनसे भिन्न, जो अखंड है, जो त्रिकाली है, जो सदा काल एक रूप रहता है। अब लोग इसकी तलाश कर रहे हैं कि वो एक रूप त्रिकाली कौन है। वो अंदर जाते हैं, ऐसा तो कुछ दिखता नहीं, क्योंकि ऐसा है ही नहीं। समझ में आएगी नहीं है, क्योंकि अंदर तो द्रव्य परिणमनशील है। द्रव्य कोई भिन्न तो पड़ा नहीं है कि साहब भिन्न कोई द्रव्य है। मैं कल का उदाहरण देता हूँ, सचिन जी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? कक्षा देखने जाओ तुम, है ना, तुम, तुम्हारा बेटा पढ़ता हो, तुम्हारे बेटे से कहो कि कक्षा देखना है बेटा, वो ले गया अपनी क्लास में, ठीक है। अब उसकी क्लास में गए, अब तुम उसको पूछ रहे क्लास कहाँ है, वो कह रहा जी क्लास है। अरे तुम कह रहे जी क्लास कहाँ है? ये कमरा है और ये विद्यार्थी है और ये टीचर है। क्लास कहाँ है? क्लास नाम की चीज का है। वो कहा भाई साहब इसी को क्लास बोलते हैं। बोले जे कहे की क्लास है। वहां हम समझते हैं कि इनको मिलाने का नाम ही तो क्लास है। कोई अलग से कोई क्लास देखना चाहे तो बोलो क्या दिखेगा उसको? क्या दिखेगा? कुछ भी नहीं दिखेगा। स्वाभाविक है, कुछ भी नहीं दिखेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। ऐसे ही भाई गुणों के समूह का नाम ही द्रव्य है। ये कोई अलग से द्रव्य थोड़ी रखा हुआ है। गुरुदेव समझाते थे कि थैले में जैसे चीनी भरी रहती है, ऐसा कोई थैला नहीं है जिसमें गुण भरे हुए हैं।
अंतर समझ में आया? गुरुदेव को कैसे समझाते थे कि ऐसा कोई थैला नहीं है कि जिसके अंदर अनंत गुण भरे हो और थैला अलग है, नहीं, उन गुणों के समूह का नाम ही द्रव्य है और उन्हीं गुणों के परिणमन का नाम पर्याय है। तीन चीजें कहा हुई, गुणों के समूह का नाम द्रव्य, गुणों के परिणमन का नाम पर्याय। तो अब इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि द्रव्य के परिणमन का नाम पर्याय है, उसमें क्या बात है, बोल सकते हो कि नहीं? तो द्रव्य बिना परिणाम के रह सकता है? अरे बहुत इंपॉर्टेंट ले रहा हूं सुनील जी, द्रव्य बिना परिणाम के रह सकता है? अब लोग कहते हैं, जैसे निहाल भाई का बोल चलता है, अपरिणामी का लक्ष्य करो। किसका लक्ष्य करो? अपरिणामी ज्ञान का। तो लोग इसका अर्थ निकालते हैं कि जिसमें परिणमन नहीं हो रहा ऐसा अपरिणामी। ऐसा कोई अपरिणामी है क्या जिसमें कोई परिणमन नहीं हो रहा? देखो भाषा से कितनी गलतियां होती हैं हमारे जीवन में, और लोग बेचारे कभी गहराई से अपने अनुभव से तो उतरते नहीं। अपरिणामी का लक्ष्य करो, ओह अपरिणामी गायक को देखो। इसका अर्थ क्या है अपरिणामी गायक को देखो? भाई कोई गायक बिना परिणाम के भी है क्या जो उसको देखा जा सकता है? फिर इसका अर्थ क्या है? अरे इसका अर्थ है मोह राग द्वेष से रहित। इसका अर्थ क्या है अपरिणामी को देखना? मोह राग द्वेष से रहित, जो जाननहार जाननहार जानने 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 वाला द्रव्य है, उस जानने वाले में अपनापन कर रहे, इसको अपरिणामी कहते हैं। क्यों उसको अपरिणामी क्यों कहते हैं? कि जो तुम परिणाम लेना है वो मोह राग द्वेष को लेना है। समझ में आया? जान दो कितनी चीजें इसके अंदर गर्भित है। जानने देखने वाले में गेयों को मुख्य नहीं करना। देखो विवेक जी बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा ले रहा हूं। गेयों को मुख्य नहीं करना, गेयों को मुख्य करने से ज्ञान खंड खंड होता है। क्या कहा मैंने? गेयों को मुख्य करने से ज्ञान में खंड खंड पना पड़ता है। तो वो ज्ञान नहीं लेना जिसमें गे मुख्य हो। ज्ञान दो तरह की नहीं है, बात ध्यान दो। ज्ञान दो तरह के नहीं है, ज्ञान तो एक ही तरह का है। ज्ञान दो नहीं है कि एक साथ खंड खंड वाला ज्ञान, एक अखंड ज्ञान। ज्ञान एक ही तरह का है, अखंड। ठीक, उसमें गेयों को मुख्य कर दो तो वो खंड खंड कहलाता है, और गेयों को मुख्य न करके ज्ञान को मुख्य कर दो वो खंड कहलाता है। अंत समझ में आया? अब देखो अपरिणामी, त्रिकाली ध्रुव, भगवान आत्मा, इन सब के अर्थ हैं वो जो निरंतर जानने देखने वाला है। ठीक, अब निरंतर जानने देखने वाले में अगर तुम खंड खंड बना लोगे तो वो पर्याय दृष्टि होगी। क्या हो गई? पर्याय दृष्टि हो गई, वो परिणाम की दृष्टि हो गई। और अगर उसमें सिर्फ जानना 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 जानना, ऐसा जानने वाले को निरंतर जानने वाला जानना, उसमें खंड नहीं करना, उसमें भेद नहीं करना। ये 2 बजे वाला ज्ञान, ये 3 बजे वाला ज्ञान, ये टेबल का ज्ञान, ये कुर्सी का ज्ञान, ये राग का ज्ञान, ये समय सार का ज्ञान, ऐसा भेद नहीं करना। उसको बिना काल भेद किए, बिना खंड किए, बिना गे का भेद किए, मात्र जानने वाला जानना, इसका नाम है अप्रणामी की दृष्टि। क्यों? कि उसमें किसी भी प्रकार का परिणाम अन्य अन्य रूप नहीं है, एक ही रूप है। तो एक ही रूप है तो उसको अपरिणामी भी कह सकते हैं, क्योंकि परिणामी का अर्थ होता है परिवर्तनशील, जिसमें चेंजिंग हो रही है। ये सिद्ध भगवान अपरिणामी है कि कैसे अपरिणामी है? परिणमन तो हो रहा, लेकिन वो परिणमन एक रूप हो रहा है। सिद्ध अवस्था 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 सिद्ध अवस्था, इसलिए वहां चेंज होते हुए भी चेंजिंग नहीं है ना। अंतर समझ में है ना? चेंज होते हुए भी चेंजिंग ही नहीं है। समोसरण के बारे में सुना होगा ना आप लोगों ने? समोसरण हर अंतर मुहूर्त में खत्म हो जाता है, आपको पता है। तो स्वधर्म इंद्र हर अंतर मुहूर्त में द्वारा समोसरण निर्माण करता है, लेकिन वो इतना फास्ट होता है कि आदमी जमीन पर नहीं गिरता, जबकि उसकी कुर्सी टेबल चेंज हो जाती है। अंतर समझ में आएगी नहीं ये बात? वो इतना फास्ट सर्विस है स्वधर्म इंद्र की कि किसी को पता ही नहीं चलता
कि ये समोषण दूसरा लग गया है, जबकि हर अंतर्मुहूर्त में, क्योंकि देवों के द्वारा वो ऐसा बताते हैं, कुछ सिस्टम होता है कि वो विलीन हो जाता है, वो नया बनता है। ऐसे ही जो जानने देखने वाला है वो है तो पर्याय, है तो ज्ञान गुण का परिणमन, लेकिन वो परिणमन निरंतर जानने जानने रूप होता है, इसलिए उसको अपरिणामी ध्रुव कहते हैं। अंतर समझ में आया? अब उस ज्ञान स्वभाव में स्थायी पने का निर्णय करके कि मेरा स्वरूप ही है, मैं तो जानने देखने वाला हूँ, मेरे में कोई मोह राग देश नहीं है, मेरे में किसी प्रकार के भेद प्रभेद नहीं है, बस इसका नाम है अखंड त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की दृष्टि। अंतर समझ में आया? अब ये दृष्टि, अब इसमें अपनापन का नाम सम्यक दर्शन, दृष्टि का नाम भी सम्यक दर्शन। अब आ जाओ सम्यक चारित्र्य पे। अब सम्यक चारित्र्य क्या चीज है, समझ में आ गया? सम्यक ज्ञान तो आ ही गया इसके साथ, क्योंकि ऐसा जानना सम्यक ज्ञान है, और ऐसी श्रद्धा सम्यक दृष्टि है, सम्यक दर्शन। अब आ जाओ चारित्र्य क्या है? चारित्र्य का अर्थ है वो श्रद्धा में अपनापन तो हो गया, लेकिन उपयोग इधर उधर भटक रहा है, पत्नी में जा रहा है, बच्चों में जा रहा है, मकान में जा रहा है, दुकान में जा रहा है, ये कहलाता है विकार, चारित्र्य का विकार। अब देखो चारित्र्य क्या है, उसी जानने देखने वाले में उपयोग का भी टिक जाना। इसका टिक जाना, श्रद्धा का टिकना अलग है और उपयोग का टिकना अलग है। श्रद्धा का टिकना सम्यक दर्शन है और उपयोग का टिक जाना उपयोग में सम्यक चारित्र्य है। बस ये उपयोग का उपयोग जितनी देर टिकता जाए उतनी उतनी कसाय का फिर अभाव होता चला जाता है, और अगर वो अंतर मूर्त टिक जाए तो केवल ज्ञान हो जाता है। भाई ये विधि है और कुछ नहीं करना। तो अभी आज इतनी बात क्लियर कर लेना, और अच्छे अच्छे बड़े से बड़े विद्वान, मैं तो इतनी बारीक बारीक चर्चाएं करते हैं बड़े बड़े विद्वान, मैं तो बच्चा हूँ, सच्ची बात है, मेरे को इतना सब स्वाध्याय वगैरह उनके हिसाब से तो है नहीं, जैसे वे लोग स्वाध्याय करते। मैं तो भाई देसी आदमी हूँ और देसी बात समझता हूँ। मुझे इतनी पतली बुद्धि पसंद भी नहीं है कि वो बाल की खाल निकाले जा रहे। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जितनी चर्चा कर रहे हो तुम द्रव्य की, और उसकी बारीक से बारीकी में घुस रहे हो कि अविभागी प्रतिच्छेद, और उसमें फिर वो हानि वृद्धि होती है और ये होता है और वो होता है, मैं कहता हूँ इसकी जगह आत्मा का अनुभव ना कर लें अपन। ख्याल में है कि नहीं है? इसकी जगह क्या कर लेना चाहिए? अनुभव कर लेना चाहिए। देखो भाई, मुझे टोडरमल जी साहब की बात बहुत पसंद है, टोडरमल जी साहब की बहुत बातें पसंद है, लेकिन उनकी एक बात मुझे बहुत पसंद है। टोडरमल जी कहते हैं, ये टोडरमल जी साहब ने कही है और मुझे शायद पता नहीं कहीं कही हो कि नहीं, टोडरमल जी साहब ने क्लियर कट कहा, जहां तुम्हें अप्रयोजन भूत बातें ज्यादा समझ में नहीं आती हो, उनको वहीं छोड़ देना और केवल ज्ञान पे भरोसा करके बस के केवल ही भगवान ने कही है और ठीक ही होंगी, उनमें विशेष बुद्धि मत लगा। समझ में आया? और जो प्रयोजन भूत तत्व है, तुम तो इसका अनुभव करना, क्योंकि ये अनुभव की चीज है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो अपने ज्ञान में पकड़ में नहीं आती। अब देखो द्रव्य के अविभागी प्रतिषेध, वे वो फिर वो राग की एक समय की पर्याय, वो कभी एक समय की कहाँ पर्याय पकड़े, कुछ नहीं। तुम तो सीधा सी बात समझ लो, शरीर, राग और ज्ञान, बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है माने, है तो बहुत कुछ, लेकिन अपनी पकड़ के बाहर है। तो साहब उसका क्या करें? कि उसका कुछ नहीं करना, जब केवल ज्ञान होगा तब देखेंगे शांति से। और अगर तुम उसको अभी देखना चाहोगे तो क्या होगा कि केवल ज्ञान भी नहीं होगा, समझ में आए कि नहीं आए, फिर देख भी नहीं पाओगे। इससे अच्छा है कि अपन तो वो काम करो जिससे केवल ज्ञान आ जाए, और केवल ज्ञान आ जाएगा तो सब देख लेंगे। अब हानि गुण वृद्धि कैसे होती है, क्या होता है, सठ हानि गुण वृद्धि है कि नहीं? और कोई दम नहीं अब, लेकिन ठीक है। और फिर देखो बहुत सारे लोग कहते हैं दिन भर करें क्या, बहुत सारे पंडित भी तो पढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं कर रहे हैं। मैं कहता हूँ सही बात बताओ, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, किसी का कोई किसी से कुछ कहना नहीं चाहता। बहुत सारे विद्वान हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मोक्षु हैं, बहुत सारे स्वाध्याय, तीन तीन टाइम स्वाध्याय करते हैं, चार चार टाइम स्वाध्याय करते हैं। सुबह समय सार पढ़ेंगे, दोपहर में करणान योग पढ़ेंगे, शाम को फिर चरणान योग पढ़ेंगे। समझ गए ना? समझ गए? फिर रात को प्रवचन सुनेंगे, ये सब बहुत करते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये सब करते हुए
अगर तुमने अभेद ज्ञायक भगवान आत्मा का अनुभव नहीं किया तो क्या होगा? नहीं समझ में आया? तुमने सुबह देखो समय सार पढ़ा, दोपहर में तुमने करणान योग की बारीकियां पढ़ी, शाम को तुमने चरणान योग भी पढ़ा, प्रवचन भी सुना, ठीक है, और अपने नियम धर्म भी पाले, खूब अच्छे से बढ़िया चारित्र की क्रियाओं का पालन किया। लेकिन उस अवेद ज्ञायक भगवान आत्मा का एकांत में बैठ के अनुभव करने का कोई उपाय नहीं किया, तत्व निर्णय नहीं किया, तत्व विचार नहीं किया। तत्व निर्णय माने शास्त्रों से पढ़ के तत्व निर्णय नहीं होते। क्या कहा मैंने? शास्त्र से पढ़ के निर्णय नहीं होते। पंकज जी, राग दुख रूप के सुख रूप। संजय जी, अब तो सीधा साधा प्रश्न है, 2 3 4 महीने तो हो गए अपन को। राग दुख रूप के सुख रूप है। जीव जी भिन्न भिन्न के एक हैं? शरीर आत्मा एक है कि अलग अलग हैं? शरीर आत्मा अलग अलग है कि भिन्न एक है ना? अलग अलग है। ये बात पकड़ में। ये सब आपने शास्त्रों से पढ़ ली। राग आदि भाव दुख रूप है कि सुख रूप है पंकज जी? दुख रूप है। अब श्री गुरु कहते हैं कि इससे काम नहीं चलेगा, ये तुम्हें अनुभव में आना चाहिए कि राग आदि दुख रूप है। अब अनुभव में आए और फिर तुम्हारे मुंह से निकले के राग आदि दुख रूप है, आकुलता रूप है, तो बात जमेगी। अब सोच सोच के कहना पड़ रहा है कि राग आदि दुख रूप है, हैं? देखो अभी बता दो सचिन जी, बिना सोचे समझे का अर्थ क्या होता है, देखना भी बताऊं, जल्दी समझ लोगे। कैंसर दुख रूप के सुख रूप? बोलो जल्दी। कैंसर दुख रूप के सुख रूप? दुख रूप। किसी से पूछने जाना पड़ा, कोई शास्त्र पढ़ने जाना पड़ा कि साहब में रुक जाओ, पढ़ के या पूछ के बताऊंगा, या मुझे तो हुआ नहीं। कोई नहीं, कुछ नहीं। उसके नाम सुनते ही दुख का अनुभव होता है कि नहीं? राग दुख रूप के सुख रूप? दुख रूप। ये तो बेकार है। तो सब ये पढ़ाई पढ़ाई तो पढ़ पढ़ के विद्या है। ओहो, राग का नाम सुने और दुख भासे तो पराधीनता सुख रूप के दुख रूप? दुख रूप। श्री गुरु कहते हैं मिथ्यात्व किसका नाम है? पराधीनता दुख रूप तो कहता है, लेकिन ये पराधीन हो रहा है इसे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा था ना, अपने दरवाजे की कुंडी कोई बाहर से बंद कर दे और वो जब तक चाय नहीं खोले तो हम इसको मानते पराधीन, लेकिन हमने अपने दरवाजे कुंडी अंदर से बंद कर दी तो हम स्वाधीन। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? है? देखो, एक मैं कहानी सुनाई दूं, 2 4 मिनट की अच्छी कहानी है। एक राजा था और वो हमेशा सोचता था कि यार मैं तो संसार में घर गृहस्थी में विषय भोगों में उलझ गया, मैं तो बड़ा पापी हूँ, ऐसा वो सोचता था, मन ही मन सोचता था। वो बड़ा दुखी होता था। और उसको एक मित्र था और वो साधु बन गया था, तो उसको बारे में सोचता था कि देखो साधु बन गया और मैं तो रह गया। तो एक बार वो उससे मिलने गया, तो वो तो अपना धर्म ध्यान करता था। तो उसने सोचा मन में, राजा ने, कि इसकी परीक्षा करता हूं ये सच्चा साधु है कि नहीं। क्या करता हूं? इसकी परीक्षा करता हूं कि सच्चा साधु है कि नहीं। तो उसने अपने मित्र से कहा, चलो तुम्हें महल की सैर करा के लाता हूँ। महल चलोगे? महल, यहाँ का झोपड़ी में रहते हो, महल चलोगे रहने के लिए? उसने कहा हाँ चलूंगा। तो राजा तो एकदम घबरा गया, अरे ये कैसा आदमी है, कैसा साधु है, क्या कह रहा है कि हाँ चलूंगा। तो राजा ने मन ही मन सोचा हो सकता है ऐसे ही कह रहा हो। तो राजा ने कहा चलो। तो उसने कहा चलो, और वो महल की ओर चढ़ा। तो राजा मन ही मन सोचता रहा कि अरे ये तो बहुत बड़ा ढोंगी है, ये तो चलो फिर और क्या करें, अब ठीक है और जाके घर पे जाके महल में जाके देखेंगे। महल में ले गया। महल में राजा कहता है कि गद्दे पे सोओगे कि तखत पे सोओगे? क्या बोलता है? गद्दे पे सोओगे कि लकड़ी के खाट पे तखत पे सोओगे? उसने कहा जिस पे तुम्हारा मन करे। तो उसने एक तरफ गद्दा लगा दिया बढ़िया, समझ में आया नहीं यहाँ, और एक तरफ वो लगा दिया, बोला तुम्हारा जिसमें, वो जाके गद्दे पे सो गया। तो राजे को तो और ज्यादा एकदम घबराहट हो गई, अरे ये तो बिल्कुल ही भ्रष्ट है, समझ गए ना। राजा ने कहा भोजन में क्या करो खाओगे? उसने कहा जो तुम्हारा दिल करे।
तो राजा ने बढ़िया से बढ़िया पकवान बनवाए, उसने सारे पकवान भी खा लिए। राजा तो बड़ा ही घबरा गया, और वो तो भाई राजा का ये कैसा, मैं तो उसको समझ रहा था तो साधु तो महाभ्रष्ट है, महाभ्रष्ट है। और मन ही मन सोचता, लेकिन कहता कुछ नहीं। 2 दिन निकल गए, 4 दिन निकल गए, 6 दिन निकल गए, 8 दिन निकल गए, 10 दिन निकल गए। राजा से रहा नहीं गया। राजा ने एकदम गुस्से में आके बोला, तू काहे का साधु है, तू तो महाभ्रष्ट है, तेरे को तो ये सब मिला नहीं है, तू इसलिए साधु बन गया, मुझे तो ऐसा लगता है। और क्या तू तो सब खाने पीने से। तो उसने कहा, तो मेरी बातों का जवाब दो, तू नकली साधु है। उसने कहा, देखो राजा, आओ मैं तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ साधु क्या होता है, असली साधु। ने भी बोलो ठीक है चलो। गए, चलते गए चलते गए चलते गए, आधा रास्ता बहुत। राजा बोला, अब तो बता दो। अरे बोले, इतनी जल्दी क्या है, चलो। और आगे निकल गए। अरे बोले, अब तो बता दो। अरे बोले, और आगे चलो और बता दे। ऐसा करते करते जब राज्य की सीमा आ गई, तो राजा बोला, मैं इससे आगे नहीं जा सकता भाई, तू कहाँ लेके जा रहा है, मुझे बता देना। बोले, बस यही तो है, इसके आगे मैं जा सकता हूँ। ख्याल में है कि नहीं है? उसने क्या कहा, इसके आगे मैं जा सकता हूँ और तुम नहीं जा सकते। महल से तुम बंधे हुए हो, और मैं महल से बंधा हुआ नहीं हूँ। मैं महल में तो रह के आया, लेकिन मुझे महल में और झोपड़े में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो देखो, अब मैं जा रहा हूँ, मुझे झोपड़े से भी कोई मतलब नहीं, अब मैं कहीं भी। और तू बंधा हुआ है। तो बोले, महल में रहना और महल में नहीं रहना ये साधुता का लक्षण नहीं है। साधुता का लक्षण ये है कि अपनापन तेरा कहाँ है। ख्याल में आया? मूर्ति की बात क्या है कि अपनापन कहाँ है। तो ऐसे ही हम रागादि विकारी भावों को बोलते तो हैं दुखरूप, लेकिन अंदर में वे हमें दुखरूप दिखाई देते नहीं। दिखाई नहीं देते माने अनुभव में दुखरूप आते नहीं। और दुखरूप भी आते हैं तो कौन से राग आदि विकारी भाव, जब हमारी इच्छा के अनुसार परिणमन नहीं होता। ख्याल में आया? जैसे मेरी इच्छा हुई रसगुल्ला खाने की, अब रसगुल्ला नहीं मिला, मैं परेशान हो रहा हूँ, मैं दुखी हो रहा हूँ। तो मैंने कहा, अरे ये राग आदि है ही दुखरूप, अरे ये इच्छा है ही दुखरूप। कब इच्छा दुखरूप दिख रही है? कब दिख रही है इच्छा दुखरूप? सुनील जी, कब दिख रही है इच्छा दुखरूप? कि जब वस्तु अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन नहीं होता, तब हम कहने लगते हैं इच्छा दुखरूप है। ये स्त्री पुत्र मकान दुकान दुखरूप कब दिखाई देते हैं? समझ गए ना, कब दिखाई देते हैं? जब ये प्रतिकूल होते हैं, और बाकी अनुकूल हो तो कोई दुख दिखाई नहीं देता। तो ये है मिथ्यात्व। और असली असली खेल कब है कि चाहे वे महासुखरूप हो रहे हो, परिणमन हो रहा हो, तो अभी वो राग आदि कैसे दिखने चाहिए? देखो भाई, इसके लिए मैं तुम उदाहरण देता हूं। जितने भी तीर्थंकर हुए, इतिहास में उठा के देखो तुम, एक भी तीर्थंकर के ऐसी कोई इच्छा नहीं हुई जो पूरी नहीं हुई हो। नहीं समझ में आया? क्योंकि तीर्थंकर के, महापुरुषों के ऐसा पुण्य का उदय रहता है, प्रभाव रहता है कि वो जो चाहें वो उनको मिलता है। बोलो, ऐसा कोई उनके विपरीत कोई परिणमन होता है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है, कोई उनको परेशान करता है? कहीं कुछ नहीं है। इतनी अनुकूलताएं और इतना व्यवस्थित उनका सब कुछ, खाने पीने का सब कुछ, कोई इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं, तो भी उनको इच्छा मात्र दुख का कारण दिखाई देती है। अंतर समझ लेना क्लियर। हमें इच्छा कब दुख का कारण दिखाई देती है? जब इच्छा हो और पूरी ना हो। और ज्ञानियों को इच्छा हुई, यही दुख का कारण दिखाई देता है। कितना बड़ा अंतर है! ये अंतर जब तक समझ में नहीं आएगा, तब तक काम नहीं बनेगा। अंदर में ये समझ लो कि हमें कोई भी इच्छा हो रही है, उसमें हमें सब में दुख दिखना चाहिए कि देखो सब दुख है, ये सब आकुलता है। वो पूरी होगी कि नहीं होगी वो बात की बात है, लेकिन ये उत्पन्न होना ही दुख का कारण है। इसलिए हमें द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप में जो अभेद ज्ञाय की दृष्टि करना है, उसमें कंसेप्ट क्लियर रखो कि भाई द्रव्य कोई अलग वस्तु नहीं है। जो ज्ञान दर्शन चारित्र वीर्य सुख इत्यादि अनंत गुणों का पिंड है,
उसमें भी चारित्र में विकार चल रहा है, श्रद्धा में विकार चल रहा है, मात्र जो ज्ञान है वही शुद्ध है। और सारे कार्य ज्ञान से होना है। सारे कार्य ज्ञान से क्यों होना है? क्यों? क्योंकि ज्ञान ही शुद्ध चल रहा है। अंतर समझ में आया? ज्ञान की इतनी कीमत क्यों है? हर जगह ज्ञान के गीत क्यों गाए गए? आपको पता है, ज्ञान के बहुत गीत गाए गए। ज्ञान को सर्वोत्कृष्ट उपाधियों से विभूषित किया गया। क्यों? ज्ञान में प्रति समय शुद्धता हो रही है और ज्ञान ही सब कुछ काम कर रहा है। ज्ञान ही निर्णय करेगा। अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो भाई, अंतरंग में ये जो आचार्य भगवंत कहते हैं कि ज्ञान और आत्मा एक ही चीज है, ज्ञान और आत्मा पर्यायवाची है, चाहे आत्मा कहो चाहे ज्ञान कहो एक ही बात है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि जो ज्ञान है वो निर्मल है। उस ज्ञान के सहारे ही तुम पूरे आत्म द्रव्य को पकड़ सकते हो। तो पूरे आत्म द्रव्य को पकड़ सकते हो का अर्थ क्या है? कि ज्ञान में ही पूरे द्रव्य की स्थापना। क्या कहा मैंने? इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, नहीं समझ में आया? क्यों? कि पूरा द्रव्य और उसके अनंत गुण तो केवल ज्ञान होने पर दिखेंगी। तुम्हें तो एक मुख्य रूप से ज्ञान का ही काम दिखेगा, जानने वाला। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए ज्ञायक नाम मिला आत्मा को। क्या नाम मिला? ज्ञायक। आत्मा को ज्ञायक नाम क्यों मिला? ज्ञान की वजह से। और आत्मा को समझ में आते कि नहीं है? अखंड ज्ञान स्वभावी आत्मा। देखो क्या बोलते हैं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। क्या हूं मैं? ज्ञानानंद। तो ज्ञानानंद में भी ज्ञान पहले। क्या लिया पहले? ज्ञान पहले। कि साहब ज्ञान पहले क्यों? क्योंकि इसी ज्ञान को पकड़ोगे तो आनंद आएगा, इसलिए ज्ञान आनंद। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से द्रव्य कोई अलग वस्तु नहीं है, उस ज्ञान को ही द्रव्य समझना। इसको समझना, चूंकि वहां अनंत गुण हैं, लेकिन वे अनंत गुण हमें दिखाई नहीं दे सकते, इसीलिए हमें तो ज्ञान दिखाई देता है। इसीलिए मैं तो अहम एक को खलु शुद्धो, ये अहम एक को खलु शुद्धो में क्या लेना है? वही जानने वाला। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में क्या लेना है? वही जानने वाला। आत्मानुभव में किसको लेना है? वही जानने वाले को बस। तो इस तरीके से हमने द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझा। क्योंकि उनको समझाने का तरीका यही है कि जो पर्याय है वो गुण नहीं, और जो गुण है वो पर्याय नहीं। क्यों? क्योंकि गुण बना रहेगा, उसका परिणमन हो जाएगा, लेकिन गुण ज्यों का त्यों बना रहेगा, वो पर्याय बदल जाएगी। इसीलिए इस अर्थ में, लेकिन वो है गुण का ही परिणमन। अंतर समझ में आया? ख्याल में आएगी नहीं है? वो दूसरी वस्तु नहीं है, कोई अलग नहीं है, उसी का परिणमन है। वो पर्याय उसी में आती, उसी में चली जाती है। सीधा गणित है। इस तरीके से आचार्य भगवंत कहते हैं कि तुम त्रिकाली ध्रुव का अर्थ कूटस्थ द्रव्य नहीं समझना। तुम ऐसा द्रव्य मत समझ लेना कि जो कूटस्थ पड़ा हुआ पत्थर की भांति, इसमें कुछ नहीं हो रहा। ये सब शब्दों के खेल हैं। तो देखा, आप देखो, आप प्रणामी के नाम पर लोग कंफ्यूज रहते हैं, द्रव्य के नाम पर कंफ्यूज रहते हैं। द्रव्य के नाम पर लोग ऐसा समझते हैं गुण पर्यायों से भी भिन्न। नहीं 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 नहीं, गुण पर्यायों से भिन्न नहीं, गुण पर्यायों के भेद जहाँ खत्म हो जाते वहां द्रव्य। क्या कहा मैंने? ये कितनी बढ़िया बढ़िया बातें निकल के आती है कभी कभी। तो मैं तो कभी कभी सोचता हूँ, फिर मैं ही सोच के रह जाता हूँ कि ये मेरे ही प्रवचन में आई थी बात, ये मैंने ही बोली थी क्या? इससे पता चलता है कि मैं भी बोलने वाला नहीं हूँ, मैं भी जानने वाला हूँ। ख्याल में आया कि नहीं आया? वास्तविकता यही है। ओहो, क्या गजब की बात आई। गुण पर्यायों के भेद जहाँ खत्म हो जाए उसका नाम द्रव्य। ख्याल में आया कि नहीं आया? गुण पर्यायों के भेद जहाँ मिट जाए उसका नाम द्रव्य। गुण पर्यायों के भेद जहाँ मिट जाए उसका नाम द्रव्य, और उसकी दृष्टि सो द्रव्य दृष्टि, उसका अनुभव सो आत्मानुभूति, उसमें रमणता सो सम्यक चारित, सदा काल की रम गए सो सिद्ध भगवान, अनंत भगवान। हो गया काम है।
सिद्ध भगवान बन गए अपन, बिल्कुल 1 सेकंड है काम, कुछ नहीं करना, ज्ञान में ज्ञान को लगा दो, बाकी सबको छोड़ दो। ख्याल में है कि नहीं है? यही है मुक्ति मार्ग, बाकी सब विस्तार, जा में नहीं कोई सार, समझ गए नहीं? इसको सब विसार है कि ये सब छोड़ और एक ज्ञान को ज्ञान में लगा और मोक्ष मार्ग में लग जा, हो जाएगा संसार पार। समझ गए नहीं समझ गए? तो इस तरीके से अपन गहराई से अपने स्वरूप का वेदन करें, स्व संवेदन करें, प्रचुर संवेदन। संवेदन क्या अर्थ होता है? संवेदन, समता भाव। समता भाव माने क्या? राग द्वेष से रहित। देखो जी, राग द्वेष कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं? जहाँ ज्ञान स्वभाव से दृष्टि टूटी, जहाँ पर द्रव्य का लक्ष्य हुआ, अपने स्वभाव से लक्ष्य छूटा, पर द्रव्य में लक्ष्य गया। और लक्ष्य का अर्थ होता है कल्पनाशील चालू हो गई, ये मकान, ये दुकान, ये फलाना, ये ठिकाना, ये सब क्या होते हैं? राग द्वेष होते हैं। टोडामल जी साहब को पढ़ो कभी कभी। टोडामल जी साहब ने ये लिखा कि अंदर वीतराग भाव चलता हो तो जरूरी नहीं है उपयोग में उपयोग लगा है, अंदर वीतरागता कायम है और वो सारे जगत को देख सकता है केवली भगवान की तरह। ऐसा लिखा है टोडामल जी साहब। सम्यक दृष्टि जीव के अंदर वीतरागता है, वो सारे जगत को देख रहा है और अंदर वीतरागता है। उदाहरण दूं, सम्यक दृष्टि को अनंतानुबंधी कसाय नहीं है। समझना मेरी बात, कौन सी कसाय नहीं है? अनंतानुबंधी। तो अनंतानुबंधी कसाय नहीं है तो अनंतानुबंधी के अभाव में उतनी वीतरागता है कि नहीं? ऐसा लिखा है टोडरमल साहब ने कि वो वीतरागता, क्या देखना कितनी खतरनाक बात कह रहा हूँ, वो वीतरागता 6 खंड की लड़ाई के बीच में भी कायम है। समझ में आए कि नहीं? ये क्या बात होगी? राग देश, अरे भाई अनंतानुबंधी वाले राग देश नहीं है, तो वो अनंतानुबंधी वाली राग देश नहीं, तो वहां वीतराग भाव है, क्योंकि भाव तो होगा नहीं, कोई कसाय नहीं है, तो यहाँ से वीतराग भाव। तो क्या वीतराग भाव क्या है? कि अनंत गेयों में मिथ्या कल्पना नहीं है, इस इष्टनिष्ठ बुद्धि नहीं है, ये वीतरागता है, जबकि वो जानते तो हैं। तो इस तरीके से हम सभी गहराई से तत्व अवलोकन करें, तत्व निर्णय में उपयोग लगाएं। शास्त्रों को पढ़ना जुदी बात है और शास्त्रों की पढ़ी हुई अपने में अनुभव में उतारना वो बिल्कुल जुदी बात है। शास्त्र बहुत लोग पढ़ते हैं, अनुभव कोई कोई करता है। तो हम कोई कोई वाले बने, हम बहुत लोग वाले ना बने, हम अनुभव की ओर बढ़े। इस तरीके से अभी की बात पूरी करता हूँ। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी